व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले ETF के बारे में, क्योंकि ETF एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ETF एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत ही सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने अभी एक रिसेंटली एक दोस्त को बोला अपने ETF के बारे में, उसको अपना पोर्टफोलियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें वो इन्वेस्ट कर रहा है। और ही वॉज वेरी अस्टॉनिश, कह रहे हैं यार ये तुम्हारे डिटेल्स तो काफ़ी सही आ रहे हैं ETF में और तुम काफ़ी सेफ भी लग रहा है ये। मैंने कहा बिल्कुल सही सेफ है। तो मैंने उसको बोला तुम ETF में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? तो कह रहा है यार कोई बात ही नहीं करता ETF के बारे में, कभी भी मैंने देखा ही नहीं किसी को बात करते हुए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई ETF में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने उसको कहा भाई ETF के बारे में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ETF में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को कमीशन नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब लोग बताएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको आप अच्छा खासा कमीशन दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का जो कट है वो मिल जाता है, इसलिए हर कोई बारे में बात करता है, पर ETF के बारे में कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट ETF इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ रिटर्न दे सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं आज अपने ETF पोर्टफोलियो में हर दिन ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे लेवल, एवरी डे बेसिस मैं कुछ ना कुछ बेच रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ खरीद रहा होता हूँ। आज भी मैंने ETF खरीदे MON 100। आज मैंने MON 100 का ETF खरीदा, फिर मैंने एक्सिस सिल्वर खरीदा, फिर मैंने खरीदा LNT। तो ऐसे LNT तो स्टॉक लिया मैंने, पर एक्सिस सिल्वर और MON 100 ये दोनों ETF थे जो मैंने लिए। एक और मैंने ETF लिया आज HDFC ग्रोथ। तो ऐसे ये सारे ETFs के नाम है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ETFs हैं जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा रहे थे, तो मैं वो ऑब्जर्व कर लेता हूँ, वो देख लेता हूँ चेक करके। और इनफैक्ट आपको अगर बहुत ज़्यादा नहीं देखना तो सिर्फ आप ये देखो कि आपके पास ये जो सारे ETF है, अगर आप नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप कोई भी अपना ETF खरीद लो। सिंपल सी तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा 2000 का 5000 रुपये का आपने ETF खरीद लिया, सिल्वर फॉर एग्जांपल, एच डी एफ सी सिल्वर आपने खरीद लिया। तो जब आप वेट करो कि जब आप ये 2 या 3 4% नीचे गिरे तो आप इसको और ख़रीद लो। ऐसे आपको आपके पास ETF की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और उसका प्राइस जो है वो अपने आप एवरेज डाउन होता जाएगा। और ऐसे अपने ETF का पोर्टफोलियो बना लो आप, धीरे धीरे जो बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होता जाएगा। जब ये ऊपर आने लगे तो आप बेचते भी रहो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज अब मेरे पास इतने ETFs हैं, ऑलमोस्ट 70-80 ETFs हैं मेरे पास जो मैं होल्ड करके बैठा हूँ। 70-80 ETF मतलब कि आप समझो कि कितना, मतलब बड़ी दुकान लग चुकी है मेरे ऊपर, मेरे पास। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार ये इससे क्या फ़ायदा है, ETF तो इतना भागता भी नहीं, इतना तो नीचे गिरता भी नहीं। एग्जैक्टली दैट इज़ द कैच। इतना ज़्यादा नहीं भागता पर थोड़ा तो भागता है। अगर आज एक ETF नीचे गिरता है और आज एक ETF नीचे गिरता है तो मैं उसको एवरेज कर लेता हूँ। अगर वो 5% से ज़्यादा कोई भी ETF नीचे आता है तो मैं उसको एवरेज कर लेता हूँ, तो मेरा प्राइस जो है वो अब 2.5% पे आ जाता है उसको नीचे करके। पर आप ये सोचो कि अगर मैंने आज एक ETF खरीदा और कल वो 2% ऊपर उठा, तो मैं 2% के प्रॉफिट में बेच देता हूँ। अगर एग्जाम्पल 2000 मैंने 10,000 रुपये का एक ETF खरीदा और वो अगले दिन भागा और 2% भी ऊपर भागा, तो 200 रुपये मिले मुझे। 200 रुपये में कट कटा के मुझे 180 रुपये भी मिलेंगे, अगर मुझे सब कुछ टैक्सेस और वो सारी चीज़ें कट के। तो 180 रुपये एक दिन में क्या बुरे हैं। तो आपने अगले दिन 180 रुपये को ऐसा, और वो लगता है कि 180 रुपये बहुत कम है, बिल्कुल कम है। 180 रुपये से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता, बट आप एक ETF में 180 रुपये कमा रहे हो ना। ऐसे तो हो सकता है बहुत सारे ETF हैं जिसमें आपको 180 मिलेंगे, और एक ही दिन में तो मिला है आपको, सिर्फ एक दिन में आपको 180 रुपये मिल गए, राइट। आपने करा क्या, खरीदा, क्लिक ऐसे स्वाइप किया, खरीद गया था, अगले दिन स्वाइप किया तो बेच दिया, ख़त्म बात, और आपका कैश भी आपके पास वापस आ गया। ऐसे ही आप बहुत सारे ETF में जब करते हो तो वो 180 रुपये जुड़ के अच्छा खासा मोटा अमाउंट हो जाता है, जो कि हमें रियलाइज़ नहीं होता। अगर आप यही सोचो कि ऐसे आपको छोटा छोटा जब अमाउंट जुड़ता जाता है हर दिन के बेसिस पर, आपके जब 180 रुपये कंपाउंड होते जाते हैं तो वो पैसा अच्छा खासा हो जाता है। हाँ, मौका है कि आपको हमेशा नहीं मिलेगा कि हमेशा ऐसे बढ़ता ही जाएगा, पर हमेशा गिरता भी नहीं जाएगा। जब हमेशा गिरता जाएगा तो आप उसमें और ख़रीद तैयारी करते रहेंगे, और आप बोलोगे कि यार इससे अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो आप जब नहीं खरीद रहे हो या आपको मौका नहीं मिल रहा गिरने का, मार्केट एक ही जगह घूम रहा है, तो आप क्या करोगे। वो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो तो बेकार है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको करना है लिक्विड केस में। लिक्विड केस करके एक ETF है, ETF नहीं है, बेसिकली वो स्टॉक की तरह काम करता है, एक लिक्विड फंड है। तो आप लिक्विड केस को खरीद सकते हो अपने पैसे को पार करने के लिए। दैट्स व्हाट आई डू। मैंने आज ही लिक्विड केस में 50,000 की बाइंग और कर ली, यानी कि लिक्विड केस में मैंने 50,000 रुपये और डाल दिए। तो लिक्विड केस अब मुझे थोड़ा बहुत 6% के हिसाब से एनुअली थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहेगा। 100-150 रुपये मैं वहाँ भी कमा लूँगा, जब तक अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ अगर अपना पैसा।
तो अगर मेरा पैसा यूज़ होने लगा या एकदम से कोई गिरावट आ गई, तो मैं अपना पैसा अपने ईटीएफ को एवरेज करने के लिए लिक्विड केस को बेचूंगा और इसमें घुस जाऊंगा ईटीएफ में। तो मेरा जो पैसा जो मेरा एवरेजिंग है वो और नीचे हो जाएगी ईटीएफ में, राइट। और जब भी ऊपर आएगा मार्केट, अब आप ये सोचो ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये का ईटीएफ खरीदा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 10,000 रुपये का ईटीएफ खरीदा आपने, आपका वो 5% डाउन हो गया। अब आप 5% जब डाउन हो गया तो 5% का लॉस दिख रहा है आपको। अब आपने 10,000 रुपये को और खरीद लिया ईटीएफ। अब जब आप ईटीएफ 10,000 रुपये का और खरीदोगे तो आपकी जो एवरेज प्राइस हो गई वो 2.5% डाउन है, 5% डाउन नहीं है। जब भी मार्केट वापस आएगा तो पहले आपको 10,000 पे 200 रुपये मिल रहे थे, अब वो 2% भी आगे दोबारा आया ना ऊपर, और आपको जो 2.5% डाउन था 2.5% पे ही एवरेज पे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा आपका पैसा, मतलब वहीं का वहीं हो जाएगा। जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। और वहाँ से अगर 2% भी ऊपर आया तो अब आपको 20,000 पे 2% मिलेंगे, विच इज़ 400। अब क्या दिक्कत है, आप 2% निकल जाओगे, 400 रुपये आपकी जेब में और आपका 20,000 रुपये आपके पास वापस। तो ये लगातार ऐसे आपको ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि सबसे बढ़िया बात ये कि हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट 1 साल एक ही रेंज में घूमता रहे, जैसे कि अभी हुआ है। अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट 26,000 तक गया था और वापस लौट के वहीं वापस आ गया, वापस गिरता चला आया नीचे। तो आपने क्या प्रॉफिट नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया। अब जब नीचे गिरा तो मैंने स्टॉक मार्केट में जो हमारे ईटीएफ थे उसको एवरेज करते करते मेरा प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आ गया, अब मैं दोबारा जब ऊपर जा रहा है तो मैं दोबारा एक एक ईटीएफ बेचता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे जब मैं नीचे गिर रहा है तब भी मैं कमा रहा हूँ, जब ऊपर जाएगा तब भी कमाएंगे। तो ऐसा है कि रोज़ की कोई ना कोई ईटीएफ आप खरीदते जाएंगे और रोज़ के बेसिस पे कुछ ना कुछ बेचते रहेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दुकान, जहां आप कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। तो ऐसे ही आपको ईटीएफ में बने रहना है। ईटीएफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बहुत सेफ़ है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ शाम को 3 बजे 2 बजे मार्केट खोलो, देखो कौन सा ईटीएफ आपका प्रॉफिट में, उसको बेचो। जो आपका लॉस में है उसको देखो कि अगर वो 5% के लॉस में है तो आपको एवरेज करना है क्या। और अगर आपको लगता है कि नहीं, एवरेज नहीं करना, सब 2% के आसपास ही लॉस में वहीं घूम रहा है, तो कुछ मत करो। जो प्रॉफिट वाला है उसको बेच दो, उसको प्रॉफिट ले लो। और अगर आपके पास कैश रखा हुआ है तो उसको पार कर दें लिक्विड केस में, जिससे कि आपको 5-6% वहाँ भी मिलता रहे। तो आपका ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है वो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी मैं 1 साल से कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मेरे 2 पोर्टफोलियो जिसमें मैं सिर्फ ईटीएफ स्ट्रैटेजी ही करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है। इनफैक्ट अगर आप ये जानना चाहेंगे तो मैं बताऊँ आपको कि ईटीएफ क्या, अगर जब आपका जो पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ जाता है, अगर आपका 12-13 लाख के ऊपर होता है, तो आप इसके साथ एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी कोलैब कर सकते हैं, जिससे आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाएंगे। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ईटीएफ में बने रहें। जब आप छोटे छोटे ईटीएफ को बना के अपना एक पोर्टफोलियो 12-13 लाख का बना लेते हैं तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें, उससे आपके कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप मर्ज और मिक्स करें तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ईटीएफ की हेल्प से, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। सेफ़ तो बहुत अल्टीमेटली सेफ कुछ भी नहीं है, पर स्टॉक्स के कंपेयर टू बहुत सेफ़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईटीएफ कभी नहीं गिरते, कोई सेक्टर एकदम ख़त्म तो ना हो जाएगा। तो इसलिए आपको ईटीएफ में बने रहना चाहिए। और ईटीएफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो उसको ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इसमें किसी कभी कमीशन जुड़ा नहीं है। मेरा कोई कमीशन नहीं है इसमें जुड़ा हुआ, कोई भी म्यूचुअल फंड का कोई कमीशन नहीं है जुड़ा हुआ। पर सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा फिर घुसते रहेंगे। तो जब मार्केट बहुत टाइम तक एक ही रेंज में घूमता रहेगा तब भी आप इससे पैसा कमाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली जब मार्केट ऊपर भागेगा तब तो आपको पैसे का फ़ायदा होगा ही, जब आप मार्केट नहीं भाग रहा कहीं तब भी आप अपना प्रॉफिट बनाते रहेंगे। और अगर जब आप इसको ऑप्शन के साथ कोलैब कर देंगे तो आपको और एक्स्ट्रा अच्छे रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। वो कैसे कोलैब कर रहा है मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, पर इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन आई शेयर विथ यू। इफ़ येस, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.